वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे साथ हैं सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक बलवाल के डॉक्टर मियां हसीबुर रहमान। कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ तमाम सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने आपके लेक्चर्स सुने, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। स्पेशल जो रेशा की मेडिसिन बताई आपने। अच्छा, आज आप हमको शाइटिका पेन के मतलब कुछ बताएं। बहुत सारे मरीज हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, जिस्म का निज़ाम अल्लाह ताला ने दो हिस्सों पर मुरतब किया है। जिस्म के कुछ हिस्से तो खुदकार हैं, यानी अपने तसलसल में काम कर रहे हैं, और कुछ हिस्से इंसानी मर्जी के ताबे होते हैं। जब इनके खुदकार निज़ाम में खलल वाक़या होना शुरू होता है तो इसका इजहार किसी न किसी शक्ल में हो जाता है। अच्छा, दर्द की मुख्तलिफ किस्म होती हैं, जैसे सर दर्द, कमर दर्द, अरकुनसा का दर्द, हड्डियों का दर्द वगैरह वगैरह। हम यहाँ पर जिस दर्द का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है शाटिका पेन। मौजूदा दौर में ये दर्द बहुत आम हो गया है, इसमें ज़्यादातर ख्वातीन ही मुब्तला हैं, इसलिए इसका नाम अरकुनसा बढ़ गया है। देखें, ये दर्द पेड़ों से शुरू होने वाली एक नर्व शाटिका में पैदा होता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि ये इंसानी जिस्म में पाई जाने वाली सबसे लंबी नर्व है, जो रीढ़ की हड्डी से लेकर पाँव की हड्डी तक जाती है। इसकी मुख्तलिफ नाम है, लंगड़ी का दर्द उनमें से एक है। अच्छा, इसकी अलामतें क्या हैं, कैसे पता लगता है? देखिए, मरीज पाँव को घसीट कर चलता है, मुतासरा टांग में अक्सर बल पड़ जाते हैं और नसें खींच जाती हैं। मरीज कुर्सी पर टांग लटका कर बैठा हो और घुटने को दबाया जाए तो मरीज को सख्त दर्द महसूस होता है। मरीज टांग को जल्दी जल्दी और बआसानी पेट की तरफ मोड़ या फैला नहीं सकता, क्योंकि खिंचाव के बायस बहुत दर्द होते हैं। जरा सी भी ठंडक से मरीज के दर्द को बढ़ा देती है। अच्छा, याद रहे कि ये प्रॉब्लम हमेशा कॉन्स्टिपेशन के बायस बनती है, या ज़्यादा देर तक पानी में भीगने, नमदार जगह पर बैठने या सोने, या बहुत ज़्यादा बोझ उठाने, या शदीद झटका लगने और रीढ़ की हड्डी के मोहरे हिल जाने की वजह से होती है। क्योंकि इन तमाम सूरतों में शाटिका नर्व में खिंचाव पैदा हो सकता है। मैं आपको बताता चलूँ कि एलोपैथिक डॉक्टर ऑपरेशन करके इस रग को फ्री कर देते हैं या इस हदूद को काट कर निकाल देते हैं, जो बिल अमूम मोहरा नंबर 6 और 7 के साथ जुड़ी होती है। पाकिस्तान में लोग चाहते हैं कि इस बीमारी से जल्दी जान छूटे। क्या ऐसी भी कोई दवा होम्योपैथिक में है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इलाज मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है। बेसिक मेडिसिन इसकी कालोसेंथ, मैगफास और आखिर में नफाइलम आती है। अगर सुनपन, दर्द और खिंचाव हो तो नफाइलम से अच्छी दवा कोई नहीं है। इसके अलावा आर्निका, ब्रायोनिया, कलकेरिया कॉर, कलकेरिया फास, नेट्रोम्योर, नक्सोमिका और स्टार्स को काइंडली आप स्टडी कर लीजिएगा। अच्छा, इसकी परहेज भी होती है क्या सर? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर है और सख्ती से परहेज किया जाए। गोश्त, दालें, चावल, मकई और कोल्ड ड्रिंक और तुरश और बादी चीज़ों से परहेज किया जाए। और याद रखिएगा कि मरीज ने वजनी चीज़ हरगिज नहीं उठानी। माशाल्लाह, आज आप लोगों ने डॉक्टर हसीब साहब की इन्फॉर्मेशन को ज़हन-नशीन कर लिया होगा। क़ारीन कराम, इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक बलवाल के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। इंशाल्लाह इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।